नमस्कार, देश का समाचार में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जो 5 बार विधायक रह चुके हैं और जनता के लोकप्रिय नेता हैं, अजय राय जी। नमस्कार, नमस्ते देश के भैया। समाचार में आपका स्वागत। नमस्कार नमस्कार जी, बताइए। 5 साल में आप सरकार में रहे हैं, उसमें आप अपने कार्य के ऊपर प्रकाश छोड़ डालेंगे। आप देखिए, जहाँ बैठे हैं ये गांव ऐसा गांव था जो हमारी विधानसभा का आखिरी छोर था, और यहाँ पर न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था, न पुल था, न पुलिया था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 96 में जब हम लोग पहली बार चुनाव जीते थे तो यहाँ पे वोट का प्रतिशत भी कम था। तो मैंने पता लगाया कि क्षेत्र में कि भैया कम वोट का प्रतिशत किन किन गाँव में है, तो उसमें शाहपुर भी आया था मेरे पास। हमने कहा नहीं, तो इसका मतलब जहाँ सब कम वोट मिला है, लोग क्या होता है उल्टा सोचते हैं, जहाँ ज़्यादा वोट मिला है वहाँ काम कराओ। अब मेरा एक स्वभाव था कि नहीं, जहाँ पे कम मिला इसका मतलब कि वहाँ पर विकास नहीं, वहाँ पे अछूता है। तो मैंने पहले शाहपुर को चैलेंज के रूप में, हमारे गोरखनाथ राजभर जिनके बेटे अभी रवि जिला पंचायत हैं, यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता थे, बहुत मेहनत किया था इन लोगों ने। तो हमने कहा कि गोरख जी क्या काम है आपका? उन्होंने कहा भैया हमारे यहाँ पुलिया नहीं हो, यहाँ मुसहर बस्ती और हमारे बस्ती के बच्चे लोग डूब जाते हैं, पानी उस पार नहीं है, नाला है। हमने कहा पहला काम उसको कराएंगे। पुलिया बनवाया, पूरी सड़क आपने देखा है, पूरी सड़क ये बनी, आगे खड़ंजा लगा है, बिजली का काम हुआ, घर घर हैंडपंप गड़ा है। ये स्वर्गीय गोरखनाथ राजभर के प्रयास से हमसे उन्होंने कहा और हमने ये काम कराया है। पूरा विकास इस क्षेत्र का, जितना भी आप सड़क खड़ंजा देखेंगे, बिजली का तार देखेंगे, हैंडपंप जिसके घर पे गड़ा देखेंगे, वो अजय राय के समय का है देन। इन 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार रही है, ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाई है और नौजवानों को भविष्य खराब किया, न उनको रोजगार दिया, न उनको काम दिया। केवल ये लीक कराने वाला कि कैसे परीक्षाओं को लीक करा दिया जाए, इन्होंने 5 साल में परीक्षाओं के पेपर्स को लीक कराया है। हमने देखा है आपने अभी व्यापार में निजीकरण को लिए आपने बताया कि छोटे बिजनेस को भी बढ़ावा देंगे, वो आप कैसे बढ़ावा देंगे? देखिए, आप छोटे व्यापारी आप देखें, जैसे आपने एग्रो पार्क देखा होगा, अभी करखियाँ एग्रो पार्क लगा है ना, वो वहाँ पे सभी फैक्ट्रियाँ लगी, उसमें काफ़ी लोगों को काम मिला है। और घर में जो कुटीर उद्योग है, जैसे कहीं माला बिनने का काम है, कहीं पर लोगों के पीतल का काम है, कहीं लकड़ी का काम है, कहीं कास्ट आयरन का काम है, ये जो चीज़ें हैं। और गांव-गांव में भी हमारी सरकार बनेगी, हम लोगों ने तय किया है कि जैसे जो कृषि के आधारित जो चीज़ें हैं, जैसे सरसों का बहुत ज़्यादा उपज हुई है, तो सरसों की उपज हुई है तो वो उसकी व्यवस्था हो, ऐसी कुछ कल कारखाने लगें कि वो इनकी कल कारखाने इनके बीच में ही लगें और उनको वहीं पर काम मिले। आपने बताया अभी एक कल कारखाना यहाँ पर गड़खरा में चलता था, नावपुर फैक्ट्री थी यहाँ पे झूला की, हजारों हजार नौजवान काम वहाँ करते थे। कोई वहाँ होटल खोलता था, कोई दुकान खोला था, कोई चाय पान की दुकान चलाता था, कोई नौकरी करता था, कोई उसमें ठेकेदारी करता था। आज सारी कारखाने वो बंद हो गए, घर पे लोग बैठे नहीं बैठे हैं, लोग सारे लोग घर बैठ गए। इसी सरकार की देन है, इसी डबल इंजन की सरकार ने सबको घर बैठा दिया। यहाँ पे काम करके लोग, हजारों लोग अपना घर परिवार चलाते थे, अपना दिन भर 8 घंटा काम करते थे, फिर अपना घर पे काम करते थे, सारे लोग घर बैठ गए। हजारों की संख्या है। ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीबों की, आम आदमी की पूरी तरीके से बर्बाद करने पर, उनको नेस्त नाबूद करने पर ये सरकार काम कर रही है। आपका एक मानना यह है कि जिससे आप रिश्ता रखते हैं, घर से लेकर घाट तक, इसके बारे में आप प्रकाश डालेंगे? आप देखिए ना, आपके सामने रवि राजभर जो जिला पंचायत है, इनके पिताजी जो गोरखनाथ जी, वो उनका बेटा, अब उनके परिवार के देखिए भाई, उनका हमारा सावन, सारे लोग खड़े हैं। रामा यादव चले गए, उनकी देखिए पत्नी आई, वो दूध बेचारे बल्टा चला के दूध बेचते थे, बिरहा गाते थे और हमारा प्रचार करते थे। तो ये लोग हैं, सारे लोग जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, जितने भी साथी हैं, उनसे हमारा रिश्ता आज 28 राम सनी पांडे जी हैं, 28 साल का रिश्ता है। ये गुड्डू जी बैठे हैं, इनके बड़े पिताजी पुराने हमारे, हम लोग का उनका आशीर्वाद था। सारे लोग इस तरीके से 28, 30 साल का रिश्ता है। मुझे इस पिंडरा में 28 साल हुआ काम करते हुए। सोचिए, एक पीढ़ी बीत गई, 2 दशक बीत गए, तीसरे दशक में जा रहे हैं, और आज भी उनके बाप दादा से संबंध था, गोरख के पिताजी से भी रिश्ता था। उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग चुनाव प्रचार प्रारंभ करते थे। तो ये एक निश्चित तौर से इस नाते कि लोगों से हमारा पारिवारिक रिश्ता बांध के रखते हैं। ये नहीं कि इस्तेमाल किया चुनाव में कि 10 दिन के लिए अजय राय बन जाओ। हम 10 दिन के लिए अजय राय नहीं बनाते, हम जीवन भर का अजय राय बनाते हैं। जिससे रिश्ता रखते हैं उससे चाहते हैं कि हमारा जीवन भर का रिश्ता अजय राय बनकर रहे, वो अजय राय के तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में काम करे, और अजय राय का पूरा सहयोग समर्थन मरते दम तक उसके साथ खड़ा रहेगा। अजय राय जिंदाबाद। अच्छा, आप 5 बार विधायक रहे हैं, क्या आपने निजी व्यापार भी शुरू किया?
ये तो पिंडरा विधानसभा का हमारे परिवार के लोग बताएंगे। मेरा कोई व्यापार तरीके से नहीं है कि मैं कोई कॉलेज चलाता हूँ, स्कूल चलाता हूँ। जो पारिवारिक जो मेरी पृष्ठभूमि है पिताजी की, दादा के समय की, जो कुछ जगह से हमारे बड़े कल कारखाने पिताजी के समय से थे, उससे जो हमको जो अर्निंग होती है, जो पैसे मिलते हैं, वो शिवपुर में हमारा बहुत बड़ा कारखाना जूट का रहा है, उससे पूरा किराए पे लगा रखा हम लोगों ने। जो उससे किराया मिलता है, जो उससे चीज़ें आती हैं, उससे हमारे घर परिवार का खर्चा चलता है। व्यक्तिगत रूप से मैंने कोई व्यापार नहीं किया। अभी देख रहे हैं कि मीडिया में एक बहुत हर मीडिया में एक आ रहा है कि मोदी जी को और योगी जी को आप नमक डाल के गाड़ देंगे, ये क्या हकीकत है? भाई आप गरीब आदमी से पूछ लीजिए कि जो नमक उनको मिल रहा है सरकारी सस्ते गली की दुकान से, उस नमक में पानी में वो डाल रहे हैं, गल रहा है भैया? आप बताओ। जो नमक आप सबसे पूछिए, बाइट लीजिए कि जो सरकारी गले की दुकान से नमक मिला तो गलत हो? कंकड़ है, शीशा है, ये बता रहे हैं लोग। यही बात मैंने उठाया, यही मैंने कहा कि नमक के जो नमक बट रहा है वो 7 तारीख के रूप में, वोट के रूप में आप वो जो रैपर है उनका, जो वो प्लास्टिक का रैपर जिस पे योगी मोदी की फोटो गड़ी है, उसको इकट्ठा करना और जमीन में ले आकर उसको जमीन दोष कर देना। यही बात मैंने गरीबों की बात उठाई। यही राज्य तारा हरिजन बस्ती मैंने कहा, पूछा तो माता जी ने कहा, अरे भैया ये तो जहर हो। जैसे इन्होंने कहा कि उसमें पत्थर है, शीशा है, कंकड़ है। अब ये गरीब आदमी खाएगा, मर जाएगा, इसका इलाज इसके पेट में वो जाएगा गरीबों के, इनका इलाज कौन कराएगा? मैं पूछना चाहता हूं योगी मोदी से कि बताएं गरीबों, अगर ये गरीब मरेगा इसका इलाज कौन कराएगा, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? आपने तो दे दिया नमक जो पानी में नहीं गल रहा है, जो नमक में पत्थर मिला है, शीशा मिला है, कंकड़ मिला है कि नहीं मिला है? पूछिए, आप सबसे बयान ले लीजिए। यही बात मैंने उठाई थी। ये उठाना अगर गुनाह है तो ये बात बार बार उठा जा रहा है, उठाते रहेंगे। इसके लिए जेल जाना हो, फांसी पर चढ़ना हो, मैं तैयार हूं।